आज मैं बताने वाला हूँ कि नाभी ऐप से कैसे लोन लेते हैं। अगर आज के डेट में किसी से पूछेंगे आप कि मुझे लोन लेना है तो ज्यादातर लोग आपको नाभी ऐप के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप नाभी ऐप पे कम डॉक्यूमेंट में भी लोन ले सकते हैं। आपका सिविल स्कोर डाउन भी है तो आपको तुरंत लोन मिल जाता है। और सबसे अच्छा बात, यह एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, तो आप इस पर इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं और लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल नया तरीका से, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में बताऊंगा कि आप नाभी ऐप से कैसे लोन ले सकते हैं और लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे और बताता हूँ कि नाभी ऐप से कैसे लोन अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो हमने कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। यह ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे हम मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 4 अंक का ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे आएगा, तो वो ओटीपी हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यह ऐप हमसे परमिशन मांगेगा। देख सकते हैं कि किन किन चीजों के लिए हमें परमिशन मांगा जा रहा है। हम इसको अलाउ कर देंगे 2-3 बार। जैसे ही सबको आप अलाउ कर देंगे तो आप आ जाएंगे इस ऐप के होम स्क्रीन पे। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लोन का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 मिनट में 20 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं और इजीली आपको लोन मिलेगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 10 रुपए दे के इसका मेंबर बनना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे 10 रुपए दे के इसका मेंबर बन जाते हैं तब आपका 100% लोन मिल जाता है और फिर आप उसके बाद अपना 10 रुपए निकाल भी सकते हैं। और उसके बाद आप कुछ नोटिस करेंगे कि पहले जो आपको लोन अप्लाई करने में इसमें दिक्कत आती थी, लोन नहीं मिलता था, वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। आप इसमें इजीली लोन ले पाएंगे। तो चलिए बताता हूँ कैसे मेंबर बनना है, कैसे 10 रुपए निकालने हैं बाद में लोन मिलने के बाद। तो देखिए, लोन तो हम यहाँ से लेंगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है या गोल्ड का ऑप्शन है। आप इन दोनों में से किसी में भी 10 रुपए डाल के पहले देख लीजिए और 10 रुपया बाद में वापस भी निकाल लेना है। तो यहाँ डिजिटल गोल्ड में मैं क्लिक किया। उसके बाद स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, यहाँ 10 रुपए पे क्लिक करेंगे और फिर प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। जब हम गोल्ड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारा पैन कार्ड मांगेगा और भी कई डिटेल मांगेंगे, तो वो सब हम भर देंगे पहले ही। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पेमेंट मेथड आ जाएगा। तो चलिए मैं 10 रुपए पहले कटवाता हूँ अपने पेटीएम से। अब मेरा 10 रुपए इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। तो गाइज, अभी आप लोन अप्लाई करें तो ठीक है, नहीं तो 24 घंटे के अंदर आपको इनकी तरफ से कॉल आएगा और कांग्रेचुलेशन का बधाई देंगे। तब आपको बोलना है कि सर इसमें मैं SIP करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में। तो ये लोग इजीली लोन अप्रूव कर देते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या ना करो, या आप SIP करो या ना करो। बस आपको उधर से जो कॉल आए उसमें बोल देना है कि मुझे SIP करना है म्यूचुअल फंड में। इससे उन लोगों को लगता है कि यह कस्टमर SIP करने वाला है हमारे म्यूचुअल फंड में, तो इसलिए वो हमारे हर लोन को अप्रूव कर देते हैं। तो अब हम लोन अप्लाई करेंगे। लोन अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कैश लोन पे। कैश लोन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यह 100% कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे यह बता रहा है कि आप सिर्फ 3 स्टेप करके लोन का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल भरना है, फिर वर्क डिटेल भरना है, फिर बैंक डिटेल भरना है। उसके बाद यह पैसा हम अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। जस्ट हमें यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को ऑन करना है और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। काफी सिंपल और काफी इजी स्टेप है। जस्ट आपको यहाँ पे अपना नेम भरना है और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमें। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड डालना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना मंथली इनकम डालेंगे, जितना हम महीने में कमाते हैं। तो यहाँ पे आपके मंथली इनकम का कोई डिटेल नहीं मांगा जाएगा, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगा जाएगा। तो अगर आप 500 रुपए कमाते हैं तो आप 10,000, 20,000, 50,000 रुपए यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये सब भरने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अपने पैन कार्ड के हिसाब से बताएगा कि हमें कितने तक का लोन अप्रूव हुआ है। तो यह थोड़ी देर हमारा पैन कार्ड वेरीफाई करेगा, तो आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर यह हमारा पैन कार्ड वेरीफाई कर रहा है और यह पहली बार में हमें कम लोन देगा और यह हमें देखेगा कि हम टाइम पे लोन चुका पाते हैं या नहीं। तो पहली बार हम टाइम पे लोन का पैसा वापस कर देंगे तो ये दूसरी बार हमें ज्यादा लोन देगा। तो टाइम पूरा होने से 2 दिन पहले ही आप इसका पैसा वापस कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हमें फाइनली 22,000 का लोन अप्रूव हो चुका है। तो देखिए 9 मंथ के लिए हमारा लोन अप्रूव हुआ है। 250 रुपए EMI और 2.4% इंटरेस्ट रेट से लिया जा रहा है। अब बाकी सब प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें 30%, 35%, 40% तक का भी किसी ऐप में इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। तो अब हम इनका मेंबर बन चुके हैं तो हमें हर एक चीज में डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 22,000 का लोन अप्रूव हुआ है। अगर आपको 22,000 रुपए नहीं लेना है, उससे ज्यादा आपको 1 लाख रुपए लेना है, तो आप यहाँ पे अपना अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अब हम इनका मेंबर है तो हमें ये सारे ऑप्शन मिल चुके हैं कि हम लोन का अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप अपना EMI कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम कर सकते हैं और 9 मंथ का लेना चाहते हैं तो यहीं से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको 22,000 का लोन अप्रूव हुआ है। अगर आपको शुरू में ही बड़ा अमाउंट चाहिए, अगर आप शुरू में ही बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अपग्रेड योर ऑफर पे क्लिक करके यहाँ पे अपना अमाउंट अपग्रेड कर सकते हैं और इससे भी बड़ा लोन ले सकते हैं आप। जब आप अपने ऑफर को अपग्रेड करेंगे तो इसमें आपको बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा।
अगर आपको जितना लोन अप्रूवल किया गया है उतना ही लोगे तो आपको उसमें कोई भी बैंक डिटेल नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको सैलरी मिलती है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप 22,000 तक का ही लोन ले सकते हैं। और अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपको कैश में पैसा मिलता है, तो अब आप इसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप इस लोन को टाइम पे चुका देंगे तो आपको बिना डॉक्यूमेंट दिए इसका अपग्रेड खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर आप इस लोन को टाइम पे चुका देते हैं तो आपको बड़ा अमाउंट देखने को मिल सकता है। तो मैं इसी लोन अमाउंट को लूंगा, तो मैं जस्ट यहाँ वेरीफाई बैंक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमसे बैंक डिटेल पूछेगा कि आप किस बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं। यहाँ पे बैंक नेम सर्च करेंगे, उसके बाद IFSC कोड डालेंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट डाल के यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। हम अब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा। पहले ये हमारे बैंक में 1 रुपए भेज के चेक करेंगे कि यह बैंक एक्टिव है या नहीं। मेरे बैंक अकाउंट में 1 रुपए आ चुका है, तो यहाँ पे हमें KYC करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें सेल्फी देनी पड़ेगी और हमें एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम सेल्फी अपलोड करेंगे और एड्रेस प्रूफ में हम आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल्फी वेरीफाई करते हैं। सेल्फी अपलोड करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि अपने एड्रेस को किस माध्यम से वेरीफाई करना चाहते हैं। आप डिजी लॉकर से कर सकते हैं या मैन्युअली करना चाहते हैं। तो आपको मैन्युअली नहीं करना है, डिजी लॉकर से करना है आपको। तो डिजी लॉकर को सिलेक्ट रहने देंगे, फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम डिजी लॉकर के पेज पे आ जाएंगे, तो टर्म एंड कंडीशन को ऑन करेंगे। उसके बाद ऑथेंटिक गेट आधार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, तो यहाँ पे OTP डाल देंगे। उसके बाद ये हमसे 6 अंक का कोड मांगेगा। अगर आप इससे पहले कोड बना चुके हैं तो सही है, नहीं तो आप अपने मन से कोई भी 6 अंक का पिन डाल सकते हैं। 6 अंक का पिन डालने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें इनको परमिशन देना पड़ेगा ताकि ये लोग हमारा आधार कार्ड से सारा डिटेल ले पाए हमारा। अलाउ पे क्लिक करते हैं हम। KYC कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सेल्फी और आधार कार्ड दोनों वेरीफाई हो चुका है, ब्लू टिक उस पर लग चुका है। अब हमें बस वीडियो वेरिफिकेशन करना है। तो वीडियो वेरिफिकेशन में हमें 30 सेकंड तक हमारा वीडियो लिया जाता है, या कई बार एजेंट हमसे बात करते हैं, कई बार वीडियो कैप्चर होता है। तो इस पे क्लिक करके हम वीडियो कैप्चर करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका वीडियो वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब हमसे यहाँ पर एड्रेस मांगा जाएगा। काफी लोगों के मन में यह सवाल होगा कि अभी तो हमने एड्रेस वेरिफिकेशन किया है, तो ये दोबारा से एड्रेस क्यों मांग रहा है। तो यह हमें देखता है कि उस आधार कार्ड से आपका एड्रेस मैच हो रहा है कि नहीं। तो आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस होगा वही एड्रेस आप इसमें भरेंगे। तो यह मैच करता है कि दोनों एड्रेस सेम है या नहीं, दोनों एक ही बंदे का है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस देंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे हमारा कंप्लीट KYC सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यह आपसे पूछेगा कि आप EMI का कौन सा डेट रखना चाहते हैं। आपको जो से दिन सैलरी मिलेगी उससे 2-4 दिन फालतू रखिएगा। जैसे मुझे 7 तारीख को सैलरी मिल जाती है, तो मैं 10-11 तारीख को सिलेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे 12 तारीख सेलेक्ट करता हूँ। अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कोई जॉब करता है तो वो अपने हिसाब से अपना EMI का डेट चुन सकता है। तो यहाँ पे नीचे आपका लोन अमाउंट आ जाएगा। इसी अमाउंट को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो गेट कैश पे क्लिक करेंगे हम। गेट कैश पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सक्सेसफुल बताया जा रहा है कि आपका लोन अमाउंट तुरंत साथ के साथ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। जिस प्रकार हम UPI से पैसा ट्रांसफर करते हैं, इसमें उसी प्रकार से रुपया जाता है अकाउंट में। आपके 2 मिनट भी वेट नहीं करना, तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो हम फिर से गेट कैश पे क्लिक करेंगे। जब आप गेट कैश पे क्लिक करेंगे तब आप आ जाएंगे नावी ऐप के होम स्क्रीन पे। जो आपने अभी लोन लिया है उसका डिटेल अभी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद जो हम 10 रुपए ऐड किए थे वो रुपए अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमने लोन तो ले लिया है। अब हम 10 रुपए अपना निकालेंगे। रुपए निकालने के लिए आपको बस 2 दिन वेट करना पड़ेगा। 2 दिन के बाद आप रुपए निकाल सकते हैं अपना 10 रुपए। तो आपको अपना 10 रुपए निकालने के लिए डिजिटल गोल्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे सेल गोल्ड का ऑप्शन आएगा। सेल गोल्ड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास कितना पैसा है। अगर आपका 10 रुपए 11 रुपए हो गया तो ठीक है, नहीं तो 10 रुपए यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जो हम इसमें बैंक अकाउंट ऐड किए हैं उसी बैंक में हमारा यह 10 रुपए चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें हमको दोबारा से लोन लेना है तो आप इस रुपए को उसी में रहने दे सकते हैं। और जब भी आपको इनकी तरफ से कॉल या मैसेज आए तो आपको बोल देना है कि सर हम इसमें बहुत जल्द SIP स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम नहीं बताना है, क्योंकि हमें SIP तो स्टार्ट करना नहीं है, बस सिर्फ बताना है कि सर हम SIP बहुत जल्द इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोन के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, हम तो SIP स्टार्ट करेंगे नहीं। तो ये हमें मेन कस्टमर में ऐड कर लेंगे। मेन कस्टमर में रहने से हमें यह फायदा है कि हमें ईजी लोन मिल जाता है, हमें ज्यादा स्टेप भी नहीं भरना पड़ता और हमें इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम देखने को मिलता है बाकी ऐप के मुकाबले। दोस्तों यह तरीका है, इस तरीके से आप नावी ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।